लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हथियार तस्करों के विरुद्ध क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध पिस्टलों के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार कर 10 पिस्टल और 4 जिंदा राउंड बरामद किया है। आरोपी रामवीर और राकेश से अवैध पिस्टल लाकर डबरा और ग्वालियर शहर में 10 से 25 हजार का फायदा लेकर 50 से 1,10,000 रुपए में बेचते थे। क्राइम ब्रांच ग्वालियर को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बिना नंबर की काले रंग की बुलेट मोटरसाइकिल से डबरा तरफ से रामवीर गुर्जर और राकेश गुर्जर अवैध पिस्टलों की बिक्री करने के लिए सिकरौंदा तिराहे के पास जय गुरुदेव आश्रम के सामने सोनू गौर और हरप्रीत सरदार को बेचने के लिए आने वाले हैं। उक्त सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम को आगरा झांसी हाईवे के पास 4 व्यक्ति एक बुलेट मोटरसाइकिल के पास खड़े दिखे। उक्त चारों व्यक्तियों ने क्राइम ब्रांच टीम को देखकर दौड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन चारों बदमाशों को पुलिस बल की मदद से घेर कर पकड़ा गया। उनसे मिले नीले काले रंग का पिट्ठू बैग को चेक करने पर बैग के अंदर से 10 देसी पिस्टल मिली है। उक्त चोरों आरोपी गढ़ों को विधिवत गिरफ्तार कर पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार और आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए बदमाशों से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी रामवीर और राकेश से अवैध पिस्टल लाकर डबरा और ग्वालियर शहर में 10 से 50 हजार का फायदा देकर 50 हजार से 1,10,000 रुपए में बेचते थे। अभी तक इनके द्वारा कितने अवैध हथियारों का सौदा किया गया है, इसके संबंध में पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। जो लोकसभा निर्वाचन है उसकी तैयारियों को लेकर इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। क्राइम ब्रांच की टीम को एक इनपुट था जिसमें ये जानकारी थी कि एक बदमाश है जो कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से पिस्टलें लेके मूवमेंट कर रहा है। क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी उनकी पूरी टीम ने इस ऑपरेशन को लीड किया और इनपुट के आधार पे इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये आरोपी जो मुख्य आरोपी है वो रामवीर गुर्जर है जो कि डबरा का रहने वाला है। इसके अलावा राकेश गुर्जर, सोनू गौर और हरप्रीत सरदार, ये 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। इसमें से 2 आरोपी रामवीर गुर्जर और राकेश गुर्जर ये अवैध पिस्टल की खेप लेके रवाना हुए थे डिलीवरी के लिए। पुलिस ऑपरेशन में 4 को अरेस्ट किया गया है और इसमें 10 पिस्टल बरामद की गई है। प्राइमरी जानकारी इनसे ली गई है कि पिस्टल कहां से लेके आ रहे थे, इसका सोर्स क्या है और इस पिस्टल्स के लिए पैसा कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। तो इनको रिमांड पर ले रहे हैं, बाकी पूरे नेक्सस की जानकारी लेंगे। अभी तक जो हमारी इलीगल फायर आर्म के अगेंस्ट में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, 16 तारीख से जब से कि आचार संहिता लगी है, ज़िले में 96 इलीगल फायर आर्म्स जब्त हुए हैं। इलीगल फायर आर्म्स को जब्त करने के साथ साथ इनका जो लिंक्स हैं, जो चेन है, कहाँ से ये सोर्स क्या है और फर्दर इनका एसोसिएट्स कौन कौन है, डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो अवैध हथियार जो लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं उनके अगेंस्ट में हमारी क्राइम ब्रांच और सभी थाने लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। यदि किसी के पास इलीगल फायर आर्म सीज होगा तो उसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगी, उनके मोबाइल फ़ोन भी जब्त होंगे, उनके जो साथीदारान इस नेक्सस में शामिल हैं उनसे पूछताछ होगी और घरों की तलाशी भी कराई जाएगी। सर कहाँ से लाना होता है, क्या चल पाए? देखिए, ये क्रिमिनल अभी जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। अभी उनको रिवील करना संभव नहीं है, जब तक वेरीफाई नहीं होगी बताना संभव नहीं है। लेकिन हम इनके मोबाइल फ़ोन्स की लोकेशंस, इनके बैंक अकाउंट्स की जानकारी, उनके स्टेटमेंट की जानकारी के आधार पे ये एस्टैब्लिश करेंगे कि लेके कहाँ से आए। देखिए, इलीगल ये बेसिकली इनमें से 2 लोग जो हैं पुराने क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं। ये किसी भी प्रकार का क्राइम करने के लिए इस प्रकार के हथियार का उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसमें जहाँ से परचेज लेके आते हो यहाँ पे चूँकि इस प्रकार के इलीगल हथियारों की बदमाशों को कई प्रकार की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो जो प्रॉफिट है सोर्स का और डिलीवरी का, उस प्रॉफिट के लिए भी कई लोग वारदात करते हैं। तो इनका क्या उद्देश्य था, किनको डिलीवर करने वाले थे, ये सभी अभी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। कितनी कीमत पर बताते हैं, कितनी कीमत में बेचते थे? अब इनके स्टेटमेंट पर नहीं जाएंगे, सारी चीज़ें बैंक अकाउंट्स के बाद ही क्लियर होंगी, कितना पैसा डिलीवर हुआ और क्या इसमें इन्होंने मोडस ऑपरेंडी अपनाई है। दूसरा सर